हेलो माय डियर लियो सिंह राशिया, वेलकम इन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। सिंह राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा केल्टिक क्रॉस। सो बहुत ही डिटेल रीडिंग रहने वाली है। अभी से रीडिंग के साथ जुड़ जाएं। 555 लिख कर देख लेते हैं सिंह राशि आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है पर्सन के दिल दिमाग में इस समय। ओके सिंह राशि पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है इनकी एनर्जी राइट नाउ में आपके लिए। ओके सो सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं किस एनर्जी में है आपके पर्सन इस समय, इनकी क्या एनर्जी चल रही है। द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत 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 हद तक डरे हुए हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कह लो, इतना ज़्यादा रिग्रेट्स कह लो, कुछ चीज़ों की मजबूरियाँ कह लो, हेल्थ इश्यूज कह लो, बहुत डाउन फील करना, बहुत ज़्यादा शर्म फील करना, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ये रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं कहीं ना कहीं। इनकी या तो इन देखो, क्योंकि सारे जो जितनी भी ये जो कार्ड है ये स्वॉर्ड का कार्ड है, तो बहुत सारी स्वॉर्ड्स हैं। मतलब बहुत सारी ओवर थिंकिंग है, बहुत सारी बातें हैं जो दिमाग से नहीं निकल रही हैं और जिसकी वजह से ये इंसान हील फील नहीं कर रहे हैं। बहुत हद तक अपने आप को गार्डेड रख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हर किसी ने इनके साथ गलत किया है, हर कोई इनको जो है ना चोट पहुंचाने आया है। एक एक करके कई लोगों ने इनके इमोशंस के साथ कहीं ना कहीं सब कुछ गलत किया है। इस समय पर बहुत सारे लोगों के लिए आपकी पर्सनल तबीयत भी हो सकता है ठीक नहीं है। तबीयत ठीक ना होना इन द सेंस कि कुछ ना कुछ मेडिकल इश्यूज भी हो सकता है चल रहे हैं। और यस आप देख ही रहे हो कार्ड 9 ऑफ स्वॉर्ड, तो ये तो ऐसी ऐसी टर्म्स की बात करता है जो मैं बोल भी नहीं सकती। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं एंग्जाइटी वगैरह की, ठीक है। देन द कार्ड इज फॉर योर पर्सनस एनर्जी, फॉर योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप, आप दोनों का जो एक रिलेशनशिप चल रहा है उसको लेकर इनके क्या थॉट है। इनके थॉट है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स मतलब कि उनको लगता है कि ये रिश्ते में उनका पूरा कॉन्फिडेंस है। उनको और कहीं कॉन्फिडेंस हो ना हो, आपके साथ का जो रिश्ता है ना उसमें उनको बहुत कॉन्फिडेंस है। उनको बहुत क्लैरिटी है। उनको लगता है कि ये रिश्ता कहीं नहीं गया है, इस रिश्ते को तो रिकवर होना ही है, इस रिश्ते को तो हील होना ही है। ये रिश्ता तो चलेगा ही चलेगा, ये रिश्ता तो कहीं नहीं गया, कहीं नहीं जा सकता और कहीं जाएगा भी नहीं कभी भी। बहुत कॉन्फिडेंस है उसको इस रिश्ते पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को इस रिश्ते में अ, बड़ी ही वो एनर्जेटिक सी एनर्जी फील होती है। जैसे जब भी इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं तो उनको बड़ी एनर्जी सी फील होती है, ठीक है। इस रिश्ते में उनको ये लगता है कि हाँ ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड है। ये पता नहीं कैसे ही बन गया रिश्ता, ये पता नहीं आप लोग एक दूसरे के साथ आ ही कैसे गए, ठीक है। कैसे आप दोनों के बीच में ये रिश्ता बना, किस तरीके से आप लोगों का मिलना हुआ, वो सब बहुत अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। बट इस रिश्ते को लेकर वो बहुत कॉन्फिडेंट हैं। दूसरा यहाँ पर अगर जो एनर्जी देखी जाए, सो एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ खत्म होने के बावजूद भी ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। इस रिश्ते में हाँ ट्रांसफॉर्मेशन जरूर चल रही है, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चैलेंजेस जरूर आए हुए हैं। बट ये सब कुछ इसलिए हो सकता है ताकि इस रिश्ते पे आप लोगों का ट्रस्ट और भी बिल्ड हो, और ज़्यादा आप इस रिश्ते को स्ट्रांगली चला पाएं, या इसके लिए जो भी आपने केयर करनी है वो कर पाएं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता हिडन हो सकता है, और क्योंकि ये स्कॉर्पियो की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों में इस रिश्ते को लेकर थोड़ी सी अ, जो अगर अभी दूरियां भी बनी हुई है ना, तो वो इसलिए बनी हुई है कि भाई किसी के सामने कोई बात आई है, ठीक है। एक ऐसी एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर।
नाउ द करंट फीलिंग्स फॉर यू, करंट फीलिंग्स इज 3 ऑफ कप्स। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं दैट इज बड़ा चार्मिंग सी एनर्जी। आपके लिए जो फीलिंग्स हैं वो कह लो कि बहुत लाइट एनर्जी, बहुत जैसे रिलैक्स्ड एनर्जी, बहुत बहुत ज़्यादा पुराने जो मोमेंट्स रहे हैं जिसमें एक इंसान ने बहुत अच्छा टाइम दूसरे इंसान के साथ स्पेंड किया है, जो आप लोगों के बीच में बॉन्ड रहा है, उसको बहुत याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ सेलिब्रेशंस भी आपने एक साथ जो है सेलिब्रेट करे हैं। अब ये जैसे मान लो किसी इनविटेशन में भी आप लोग गए हो, किसी तरीके के विक्ट्री को आप लोगों ने हासिल किया, वहाँ पर जैसे जैसे आप लोगों ने जो भी सेलिब्रेट किया हो, चाहे कोई पार्टी करी हो या कहीं आप एक साथ किसी ओकेजन पे गए थे, या कुछ लोगों के लिए आप ही लोगों की एंगेजमेंट मैरिज थी, या आप लोगों के बीच में कुछ अच्छे मोमेंट्स थे जिनको वो अभी भी याद करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है, पर बड़ी ही लाइट एनर्जी नज़र आ रही है। द 8 ऑफ सोर्ड्स, यस, नहीं भूलते हैं आपको। ठीक है, 8 ऑफ सोर्ड्स क्या है कि ये ओवर थिंकिंग है, ये बहुत ज़्यादा स्टक रहना इन मेमोरीज में, ये यही एनर्जी है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी बोला कि आपके पर्सन बहुत 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 सोच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही एनर्जी है कि एक इंसान के दिमाग में से ये जो फीलिंग्स हैं, ये मतलब ये जो मोमेंट्स हैं, ये जो आप लोगों के लिए जो आप दोनों का एक दूसरे के साथ बिताया हुआ टाइम है, वो नहीं जा रहा है। ठीक है, और बहुत बार उस इंसान को ऐसा अर्ज फील होती है कि उसको आपके साथ रिकनसाइल करना है, उसके उसको आपके साथ, चाहे चाहे अभी आप उसको ट्रस्ट मत करो, चाहे अभी वो एक फ्रेंडशिप लेवल पे ही आपके साथ रहे, बट वो रहना चाह रहे हैं आपके साथ, वो कहीं ना कहीं आपके साथ थोड़ा लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। जो 3 ऑफ कप्स है ना, 3 ऑफ कप्स यहाँ पे बहुत सीरियस एनर्जी नहीं कह सकती मैं, सीरियस इन द सेंस की जैसे, क्योंकि यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स है, ये रिलेशनशिप भी उस इंसान के लिए ऐसा ही है, मतलब कि सडक्टिव फील करना या इस रिश्ते में बड़ा एक पैशनेट सी एनर्जी होना, ये है। बट अभी यहाँ पे बहुत पेंटिकल वाला वाइब नहीं आया कि मैं कह दूँ कि हाँ कुछ कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या बहुत आपके लिए लॉयल दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट दे हैव दैट फीलिंग्स, जो लाइट हेडेड फील करना, एक इंसान के लिए बड़ा ही रोमांटिक फील करना, या किसी इंसान के लिए जो है थोड़ा सा फ्लर्टी हो जाना, ये ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है अभी के लिए, जो ये पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स से ये भी कह सकती हूँ मैं यहाँ पर कि कुछ लोग हैं इनकी लाइफ में जिनमें सबसे ज़्यादा आपके लिए फील करते हैं, ऐसा इनको लगता है कि अगर ये किसी और की तरफ भी, जैसे मान लो अब एक इंसान है, एक इंसान की लाइफ में ऑप्शंस हैं, बट उसको ये लगता है कि नहीं, यू आर द वन जिसकी तरफ इस इंसान का ज़्यादा इमोशनली कोडिपेंडेंसी इसको फील होता है। ठीक है, नाउ द कार्ड इज फॉर माइंड सेट। इस इंसान का माइंड सेट क्या है? द मजिशियन। आ गई वही बात मैं अभी बोल भी रही हूँ कि उस इंसान को लगता है कि ये अभी अभी बहुत इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं है, तो माइंड भी यही है कि उसको इस रिश्ते में अभी आपको अपनी लाइफ में रखना है। उसको ये लगता है कि आप उसके लिए बहुत सही हैं, उसको आपके साथ न्यू बिगनिंग भी करनी है। अगर न्यू आप लोगों के बीच में सेपरेशन चल रहा है तो ठीक है, अगर नहीं चल रहा है, लेस कांटेक्ट चल रहा है, तो उसको अपनी लाइफ में आपको रखना है, चाहे ब्रेड क्रम्बिंग करके ही वो रखे। अब ये सुनने में और समझने में थोड़ा सा ऐसा होगा जहां पर आपको लग सकता है कि अरे ये क्या बात हुई, बट हाँ ऐसा है, दिख रहा है, मैं बता रही हूँ। नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आपको लग रहा है कि आपकी रीडिंग है, तो आप क्लोज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पर ऐसा है कि उसको जैसे कैसे करके आपको अपनी लाइफ में रखना है, अगर आप उसकी लाइफ में अभी हैं तो। बट अगर आप सेपरेट हैं तो माइंड उसको कहता है कि आपको वापस लाना है। अब बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, चाहे वो माइंड गेम हो, चाहे वो अटेंशन हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, कैसे भी वो आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, क्योंकि मजिशियन हार नहीं मान सकता। मजिशियन कुछ भी करेगा बट वो विश्वास दिला देगा कि उसने जादू करा है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ भी करेगा वो इंसान, बट वो आपको अपनी लाइफ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर उनको लगता है कि उनको करनी चाहिए, क्योंकि माइंड सेट में ऐसा है। दूसरा एक चीज ये भी है कि माइंड सेट में उस इंसान को ये लगता है कि हो सकता है आप किसी और से भी कनेक्टेड है, किसी और से भी बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इंसान हो सकता है अभी थोड़ा सा, फिलहाल मैं बोलूंगी कि इंफॉर्मेशन भी हो सकता है निकाल रहे हैं आपकी। द चैरियट कार्ड, मैंने क्या कहा, बाय हुक और बाय क्रुक, यही बोली। चैरियट भी यही बात है, विक्ट्री विक्ट्री, दोनों कार्ड ही बताती है उसको अपनी विक्ट्री चाहिए, चाहे उसको आपसे अटेंशन लेनी पड़े, चाहे उसको कुछ माइंड गेम खेलना पड़े, चाहे उसको आपको मैनिपुलेट करना पड़े, कुछ भी, बट एट द एंड जीत उसकी होनी चाहिए। ठीक है, मजिशियन एंड द चैरियट ये बताता कि वो अपनी विक्ट्री ही सोच रहे हैं, अभी भी ईगो वाला माइंडसेट बहुत ज्यादा हो सकता है इस इंसान के माइंड में,
ये आपको पता होगा, मैं नहीं जानती हूँ, आप अपने पर्सन को जानते हो, आपको पता होगा ईगो कितनी है उस इंसान के मन में, तो है उसको ईगो का थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा जो मैंने लास्ट चैनल मैसेज किया कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन को आप पे ट्रस्ट इशू आए हुए हैं, उनको लग रहा है कि और भी आपकी लाइफ में है, किसी और को आप एंटरटेन कर रहे हो। तो चैरियट में दो यहाँ पर हॉर्सेज हैं जिसको एक पर्सन राइड कर रहा है, विच मीन्स देख लो आपके सामने, उसको लगता है कि आप एक टाइम पे हो सकता है दो लोगों के साथ जगल कर रहे हैं, दो लोगों के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और अभी आप भी श्योर नहीं है कि आपको किसके साथ आगे बढ़ना है। सेम वाइसा वर्सा इस पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है कि ये अभी आपसे बहुत कुछ छुपाना चाह रहे हैं और ब्रेड क्रविंग करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाह रहे हैं, ताकि जो भी सही इंसान हो उसको साथ ही आगे बढ़े। अब आप देखोगे इसके लिए मैसेज आया है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर जजमेंट इज डिजायर, जो है इस इंसान की, दैट इज जजमेंट। डिजायर इसकी ये है कि आपको ये पता लगे कि आपने इस इंसान के साथ गलत किया, सही किया, आप कहाँ स्टैंड करते हो, ये चीजें वो चाहते हैं कि आपको पता लगे, ठीक है। द मजीशियन, ये वाली ऊर्जा, इस इंसान को लगता है कि आपको, अगर आपने कुछ भी गलत किया है, अगर आपने कहीं ना कहीं माइंड गेम खेले हैं, आपने कुछ बातें छुपाई हैं, या आप कहीं ना कहीं मिस्टीरियस बने रहे, तो आपको पता लगना चाहिए, आपको यूनिवर्स कारमा दे, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है जो भी आपके लिए हो सकता है वो हो, आपको भी जजमेंट मिले परमात्मा की तरफ से, ठीक है। बट यहीं पे अगर जजमेंट की एनर्जी और मैजिशियन की एनर्जी को देखा जाए, तो डिजायर ये भी है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप इस इंसान के लिए कोई डिसीजन ले, और ये इंसान कुछ भी ना करे, मतलब बैठे बैठाए इनको सामने से कांटेक्ट आ जाए, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन भी हो सकती है, ये प्रेयर्स भी हो सकती हैं कि कर रहे हैं आपके लिए, ताकि आप सामने से आकर कनेक्ट करें, और किसी तरीके की क्रिस्टल का भी हो सकता है ये यूज कर रहे हैं। बड़ा ही ऐसी एनर्जी में रह रहे हैं जहां पर ये इंसान चाहते हैं कि इनको कुछ भी ना करना पड़े, बट हर चीज इनके अकॉर्डिंग हो जाए। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये वाली बात दोबारा, उसकी इंटेंशंस है आपको कंट्रोल में रखने की, उसकी इंटेंशंस है कि वो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, उसकी इंटेंशन है कि उसको अभी ये रिश्ता ऐसे चलाना है, उसकी इंटेंशंस है कि उसको आपको और किसी और को भी जगल करना है, उसकी इंटेंशन है कि वो कुछ ना करे और आप सामने से कनेक्ट करें। सो वो तो बहुत कोल्ड बिहेव कर रहे हैं, या कोल्ड नज़र आ रहे हैं अभी यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उसको लगता है कि आप बहुत अगर रूड हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है इनको समझो कि आपको इतना रूड नहीं होना है, आपके और इनके बीच में एक पॉज जरूर लिया जा सकता है, एक जो है मैं बोलूँगी यहाँ पर कि एक ब्रेक जरूर लिया जा सकता है, एक दूसरे को टाइम जरूर दिया जा सकता है, बट ईगो के साथ चीजें खराब हो रही हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए है ये चीज कि ये इंसान थोड़ा है कमांडिंग, कंट्रोलिंग, दिख रहे हैं यहाँ से ये चीजें, ठीक है। बहुत नजर रखना आपके ऊपर, और बहुत आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना, बहुत ज्यादा मैं बोलूँगी कंट्रोलिंग होना, ठीक है। ब्लॉकेज है टेन ऑफ कप्स, मैरिड है ये इंसान, कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली आप दोनों के बीच में ब्लॉकेज है, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर, यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज मैसेज, क्या देना चाह रहे हैं आपके पर्सन, मैसेज आपके पर्सन आपको ये देना चाहते हैं दैट यू आर द वन जो जिद्दी है बहुत, आप बहुत जिद्दी हो, आप बहुत पुरानी सोच के हो, पुरानी सोच के इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना जैसे कल्चर को बहुत देखते चले जाते हो, और आपको ये लगता है कि अ, जो हमारे रिलीजन है उनके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए, या हम लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको शायद ये लगता है कि आप बहुत जो है दूसरों को ऐड कर लेते हो कुछ ना कुछ सुलझाने के लिए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उनको जिद्दीपन लगता है आपके अंदर, ठीक है। ये मैसेज वो आपको देना चाह रहे हैं। दूसरा यहाँ पर वो किसी ना किसी फ्रेंड को भी हो सकता है आपसे बात करने के लिए बोले, मुझे ऐसा लग रहा है कोई फ्रेंड आपसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका मैसेज आपको बचाने के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, नेक्स्ट एक्शन है एट ऑफ कप्स। मैंने बोला है कि अभी वो बहुत सिक्योर एनर्जी नहीं दिख रही है, अभी बहुत लाइट हेडेड एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आप ये मत सोचना कि इंसान मेरे लिए इन्वेस्टेड ही है, कमिटेड नहीं है ये क्योंकि कप्स है ना, कप्स क्या है, पानी है, पानी तो जिस भी तरीके से जहाँ से निकाल दो वहीं से चला जाएगा, ऐसी एनर्जी होती है, कोई वो तो है नहीं कि हाँ भाई पेंटिकल है कि भाई डटा रहेगा, या अर्थ एलिमेंट है कि जो फिक्स रहेगी चीज़, वो नहीं होता। पानी को तो आप कभी भी कोई और कुछ दिमाग में ब्रेन वॉश कर देगा तो फट से सुन लेंगे हाँ 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 ऐसी हो,
तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते अभी 3 ऑफ कप्स को, ठीक है। तो एक्शन मुझे अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। एंड इमीडिएट फ्यूचर देखें तो द मून है। इमीडिएट फ्यूचर यहाँ पर ऐसा है कि अभी ये इंसान कहीं ना कहीं बहुत सारे इल्यूजन्स में बंधे हुए हैं और अभी किसी तरीके का मुझे कोई आउटकम अभी नजर नहीं आ रहा है। ये खुद को ही ट्रस्ट कर लें अभी के लिए, उतना ही काफी है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बाकी आप बताना आपसे कितनी रेजोनेट हुई है एनर्जी, ठीक है। पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन। आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। मून एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ठीक हो जाए, बट मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी इल्यूजन ही चलेगा ज़्यादातर, ठीक है। पर्सन और आपके अभी सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है, आप दोनों का ही। पर्सन का और थर्ड पर्सन का रिश्ता कैसा चल रहा है। पर्सन और थर्ड पर्सन फाइनली कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में रिलीफ आया है। कोई अपने बारे में सोचकर इस रिश्ते से दूर जा रहा है, कोई हो सकता है सेल्फिश बन रहा है इन दोनों में, और कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक है जो कि अब अपने आप को चूज कर रहा है इस रिश्ते में, ज़्यादा किसी को एंटरटेन करना चाह नहीं रहा है, ठीक है। बहुत गार्डेड नज़र आ रहा है कोई एक इंसान, और ये गार्डेड एनर्जी मुझे आपके पर्सन की ही नज़र आ रही हुई, वो 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में थे, ठीक है। नाउ द कार्ड इज़ फॉर फैमिली। आपके लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए क्या एक्शन ले सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। फैमिली भी अभी बच रही है, फैमिली भी अभी अपने आप को जितना हो सके पॉज में रख रही है, जितना हो सके 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ जुड़ रही है, हीलिंग के साथ जुड़ रही है, अपने आप को डिटैच ही रख रही है। मतलब कुछ एक्शन लेने के लिए ज़्यादा मुझे एक्शन लेते हुए ज़्यादा नजर नहीं आ रही है, ठीक है। यहाँ पर सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है। राशियां देखते हैं पहले। राशियां यहाँ पर है, मून से पाइसेस आ रही है यहाँ राशि। वी हैव टॉरस, वी हैव कैंसर, वी हैव एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, और स्कॉर्पियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है साइन, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर गाइडेंस। सिंह राशि आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग यू फॉर यू टू हैव फेथ। तो आपको कहा जा रहा है अभी जो भी चल रहा है ना, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हो रहा है वो किसी रीजन से ही हो रहा है। मैंने कहा ना अभी आप लोगों के दोनों के ही कहीं ना कहीं सेल्फ रिफ्लेक्शन का टाइम चल रहा है। तो ये एक टाइम पीरियड है जिसपे अभी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये सब यूनिवर्स की ही करामात है, वही कर रहे हैं, सब कुछ किसी वजह से ही कर रहे हैं। दैट्स ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।